जी सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। तो अभी तक हमारे नेशनल करंट अफेयर के और हरियाणा करंट अफेयर के वीकली सेशन चले हुए थे। तो अभी जनवरी मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो पूरे जनवरी मंथ के हम यहाँ पर हरियाणा करंट अफेयर के जितने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर वीडियो में लेकर आया हूँ। जितने स्टार लगाए जाएं आपसे उतने स्टार लगा लीजिएगा, कम है तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF का लिंक भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित जसराज की जयंती के उपलक्ष्य में पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया? तो पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आप फोटो में देख सकते हो कब आता है इनका जन्म, 28 जनवरी को आता है ना। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये फाउंडेशन की नींव रखी गई। क्यों रखी गई ये भी पूछा जा सकता है। भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति और रक्षा संरक्षण के लिए इस फाउंडेशन की नींव रखी गई, इतना आप याद रखेंगे। और पंडित जसराज के बारे में तो सभी जानते ही होंगे, अगर कोई नहीं जानता तो वो बहुत पीछे है, अपनी तैयारी को जोरों शोरों में करने लग जाइएगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं कि पंडित जसराज का संबंध जो है वो किस विधा से है ना। तो ये शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे। यहां पर आप देख सकते हो ये पंडित जसराज की फोटो है ना। और पंडित जसराज किस घराने से संबंध रखते थे? मेवाती घराने से। कहां से? मेवाती घराने से। इनका जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी को, है ना, 28 जनवरी 1930 को, 28 जनवरी 1930 को। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 2020 में हुई थी। लगभग ये 90 वर्ष तक जिए थे, 90 वर्ष तक, है ना। और जन्म हुआ कहां पर था? फतेहाबाद में। कहां पर? फतेहाबाद में। ये पूछा गया है एक बार। पीली मंदोरी, फतेहाबाद का गांव है कौन सा? पीली मंदोरी में इनका जन्म है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? न्यू जर्सी US में। कहां पर? न्यू जर्सी US में इनकी मृत्यु हुई थी। और एक और क्वेश्चन क्षुद्र ग्रह के नाम से पूछा जाता है कि इनके नाम से एक क्षुद्र ग्रह का भी नाम रखा गया है पंडित जसराज के नाम से। इतना सब आप याद रखेंगे। पंडित जसराज के लिए अभी उनके नाम से सांस्कृतिक फाउंडेशन की अभी नींव रखी गई है ना। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम का कौन सा स्थान रहा? तो ये स्थान रहा हमारा तीसरा स्थान। अभी ये 28 जनवरी तक हुआ, 21 जनवरी से 28 जनवरी तक ये महिला हॉकी एशिया कप हुआ। कहां पर हुआ ये भी पूछा जा सकता है। मस्कट ओमान में। कहां पर? मस्कट ओमान में ये आयोजित हुआ महिला हॉकी एशिया कप, जिसमें भारत का स्थान तीसरा रहा। पहला किसका रहा? जापान का रहा। दूसरा साउथ कोरिया का। तीसरा भारत का। भारत ने चीन को 2-0 से हराया, ये आप याद रखेंगे। यहां पर ये देख सकते हो 21 जनवरी से 28 जनवरी तक ये गेम्स आयोजित हुए थे मस्कट ओमान में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, हरियाणा के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है गुरुग्राम में। भारत का सबसे बड़ा, याद रखना, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है, जहां पर 96 चार्जर लगाए गए हैं, जिसमें 96 गाड़ियों को एक साथ चार्ज किया जा सकता है ना। और एक दिन में लगभग 576 वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा यहां पर इस स्टेशन पर, जो कि गुरुग्राम के 52 सेक्टर में लगाया गया है ना। याद रखेंगे सेक्टर 52 में। और किसके द्वारा लगाया गया है? नेशनल हाईवे इलेक्ट्रिक व्हीकल द्वारा। इतना आप याद रखेंगे यहां पर, है ना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की बेटी उन्नति हुड्डा बहुत ही अव्वल दर्जे की खिलाड़ी हैं? ओडिशा में अभी बैडमिंटन टूर्नामेंट हुई थी, महिला का एकल खिताब जीता है उन्नति हुड्डा ने। तो किस जिले की बेटी है ये? रोहतक जिले की उन्नति हुड्डा। कहां पर हुआ? ओडिशा बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट ओडिशा में हुई, और महिला एकल में रोहतक में उन्नति हुड्डा ने ये खिताब जीता और इतिहास रच दिया। इसकी फोटो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, मैं तो बहुत बड़ा फैन हो चुका हूं इनका। $75,000 की राशि भी इन्होंने अपने नाम की। 14 वर्षीय उन्नति हुड्डा सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बनी है, ये भी आप याद रखेंगे। सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बनी है कौन? उन्नति हुड्डा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए मैं इसकी फोटो दिखा देता हूं आपको, ये है उन्नति हुड्डा, है ना, ये उन्नति हुड्डा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के कितने विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर 24 जनवरी की। 24 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय
बालिका दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे पूरे देश भर में से 29 बालकों को सम्मानित किया गया, जिसमें से हमारे हरियाणा के 2 बालक तो फेमस है यहाँ पर। आकर्षक कौशल, जो कि आप फोटो में देख सकते हो, ये आकर्षक कौशल हैं। इन्होंने यंग अचीवर्स अवार्ड भी 2021 में जीता था। इनको किस उपलब्धि के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया? RT-PCR जो टेस्ट होता है हमारे कोरोना में, उसका रिजल्ट जो है हमारे घर पर पाने के लिए एक पोर्टल विकसित कर दिया इस बच्चे ने। तो आप देख सकते हो इसके टैलेंट को। तो हमारे घर पर रिजल्ट पाने के लिए RT-PCR टेस्ट का एक पोर्टल यहां पर विकसित कर दिया, इसलिए इस उपलब्धि के लिए इसे सम्मानित किया गया है ना। एक बच्चा और है तनिष सेठी, ये फोटो है तनिष सेठी की, आप देख सकते हो। 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल ऐप यहां पर इन्होंने बनाए हैं तनिष सेठी ने। ये कहां से हैं? डबवली से हैं। और ये कहां से हैं? करनाल से हैं भाई। आकर्षक कौशल, तनिष सेठी 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल ऐप बना चुके हैं। स्पीक वर्ल्ड है, जैसे स्पीक इंडिया है, टेलर डायरी है, ऑक्सीजन स्टोर है, पशु मॉल है। पशु मॉल तो बहुत ही फेमस हो चुका है, जिस पर पशुओं की खरीदारी और बिक्री यहां पर हो रही है इस ऐप पर। तो आप ये देख सकते हो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। इस अवसर पर यहां पर 2 बच्चों को हमारे हरियाणा से और 29 बच्चों को पूरे ऑल ओवर इंडिया से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से 14 पुलिस अधिकारियों को यहां पर सम्मानित किया गया। कब? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। हाल ही में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने यस बैंक के साथ समझौता किया है? तो HU ने अभी यस बैंक के साथ समझौता किया है, जो कि बच्चे जो हैं अपना कोर्स पूरा करके जाते हैं, उसके बाद उन्हें बिजनेस की जरूरत होती है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है ना। इस फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए यस बैंक के साथ समझौता किया है HU ने, एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप इसी को बोलते हैं ना, जब कोई बिजनेस बच्चा स्टार्ट करता है कोर्स करने के बाद। इस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यस बैंक के साथ इसने HU ने समझौता किया है। HU को अभी हाल ही में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन एंड अचीवमेंट में देश भर में पहला स्थान भी मिला था। और HU के 2 विद्यार्थियों को आप याद रखेंगे, 2 विद्यार्थी साक्षी और वत्सल को जापान की यूनिवर्सिटी ने अभी सम्मानित किया था। किसने? जापान की यूनिवर्सिटी ने। क्यों किया था? ये कुछ टॉपिक्स थे यहाँ पर बागवानी और कृषि से रिलेटेड, उन विषयों पर इन्होंने प्रेजेंटेशन देनी थी। उन प्रेजेंटेशन में इसको अवार्ड दिया गया। किन्हें? साक्षी और वत्सल को। ये कहां के स्टूडेंट थे? हिसार के और HU के, है ना। ये सब आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, देखिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने स्टार लगाए जाएं उतने ही कम है, लगा लीजिएगा। ये देखिए 5 व्यक्तियों को, ये 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं ये भी आपके सामने है, देख लीजिएगा। जैवलिन थ्रोवर, नीरज चोपड़ा को तो सभी जानते हैं, गोल्डन बॉय, और सुमित अंतिल, दोनों जैवलिन थ्रोवर हैं। ये पैरा ओलंपिक से संबंध रखते हैं और ये ओलंपिक से संबंध रखते हैं, है ना। तो ये कौन है? ये नीरज चोपड़ा है और ये सुमित अंतिल है, जो कि पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगले जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग में मोतीलाल मदान, पशु चिकित्सक है ये रे, पशु चिकित्सक मोतीलाल मदान, इन्हें सम्मानित किया गया पद्मश्री से। साहित्य और शिक्षा में राघवेंद्र तंवर, राघवेंद्र तंवर, ये फोटो आप देख सकते हो। राघवेंद्र तंवर भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए थे ये राघवेंद्र तंवर, जो कि साहित्य और शिक्षा में इन्हें सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। अगला है हमारा सोशलिस्ट ओम प्रकाश गांधी, ये रे ओम प्रकाश गांधी, जिन्हें कन्या गुरुकुल के संस्थापक माना जाता है, जो कि ये इन्होंने स्थापना की थी कन्या गुरुकुल की, ये ओम प्रकाश गांधी है। तो इन सभी 5 को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे कितने? 5। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत इसका लाभ लेने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? कौन सा प्रथम स्थान पर है? कैथल प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के लाभ लेने के लिए कौन सा प्रथम स्थान पर जिला है? तो कैथल जिला है। इस योजना के तहत BPL परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। कैथल में प्रथम चरण में 23 लाभार्थियों को और 13,50,000 रुपए का ऋण दिया गया। याद रखेंगे कैथल, है ना। हरियाणा सरकार ने डॉक्टर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी वर्ग के मेधावी छात्रों को
कितने रुपए छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है? तो 8,000 रुपए। 8,000 रुपए यहां पर सरकार ने डॉक्टर मेधावी छात्र छात्रवृत्तियों के तहत सभी वर्ग के, याद रखेंगे, सभी वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति 8,000 रुपए देने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, हरियाणा के किस खिलाड़ी को गणतंत्र दिवस पर परम विशिष्ट सेवा मेडल, अभी पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को, याद रखेंगे आप, है ना। हरियाणा सरकार द्वारा किस बागवानी फसल पर प्रति हेक्टेयर की बात हो रही है, 50% तक अनुदान दे रही है? तो अनार, आंवला, अमरूद, ये सभी फसलों पर यहां पर बागवानी पर जो कि प्रति हेक्टेयर पर 50% तक का अनुदान दे रही है ना। ये सब आप याद रखेंगे, अनार, आंवला, अमरूद पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय संगठन टेवा द्वारा किस हरियाणवी व्यक्ति को आमंत्रित किया है? इस क्वेश्चन के बारे में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन एक लाइन जो है वो अभी फेमस है अभी हाल ही में। देखिए सुनील जागलान, जो कि सुनील जागलान इंग्लैंड के एक न्यूज़पेपर में, द गार्जियन नाम से इंग्लैंड का एक न्यूज़पेपर है, उसमें मिशन मैन के रूप में प्रकाशित किए गए हैं। कौन? सुनील जागलान, याद रखेंगे इनको। अभी ये इंग्लैंड के न्यूज़पेपर द गार्जियन में अभी मिशन मैन के रूप में प्रकाशित किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? कुप्रथाओं से लड़ने के लिए इन्हें प्रकाशित किया गया है। सभी जानते होंगे सेल्फी विद डॉटर अभियान इन्होंने चलाया था सुनील जागलान ने। अब नेपाल ने क्यों यहां पर आमंत्रित किया? एक टेवा संगठन है नेपाल का, इनको 2 मिशन के लिए, यानी 2 अभियान इन्होंने जो चलाए थे, इन 2 अभियान के लिए यहां पर आमंत्रित किया है। एक अभियान जो है पीरियड चार्ट, जो कि महिलाओं को पीरियड के समय में जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो समस्याएं जो आती हैं, उनमें जागरूकता फैलाने का काम किया था। दूसरा, बेटियों के घर बाहर नेम प्लेट अभियान इन्होंने चलाया था। कहां से चलाया था? मेवात से चलाया था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इन 2 अभियान के लिए नेपाल ने यहां पर आमंत्रित किया सुनील जागलान को। सेल्फी विद डॉटर अभियान इन्होंने चलाया, और सेल्फी विद डॉटर की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अवनी अग्रवाल है। इनको भी याद रखेंगे, अवनी अग्रवाल, जो कि कहां से हैं? करनाल से हैं। 9 जून 2015 को सेल्फी विद डॉटर दिवस भी मनाया गया। सेल्फी विद डॉटर दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और अभी पीछे लास्ट मंथ की बात है तो 9 दिसंबर 2021 को सेल्फी अगेंस्ट डोरी अभियान भी इन्होंने चलाया था। कि इन्होंने? सुनील जागलान ने। कहां से है ये? बीबीपुर गांव से। कहां से? बीबीपुर गांव कहां का है? ये जींद का गांव है, और बीबीपुर गांव के ये पूर्व सरपंच रह चुके हैं। कौन? सुनील जागलान। इतना सब आप याद रखेंगे ये सुनील जागलान के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, हरियाणा के 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों में से कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को पहले चरण में प्ले स्कूल यानी प्री प्राइमरी स्कूल में बदला जाएगा? तो प्ले स्कूल में यानी प्री प्राइमरी स्कूल में बदला जा रहा है 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को। तो सबसे पहले चरण में 665 यहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों को यहां पर बदला जाएगा, ये आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र 50 जो है वो करनाल में है, और सबसे कम जो है वो 3 पंचकुला में आंगनवाड़ी केंद्र हैं। हरियाणा की किस बेटी का यूनेस्को ने सीनियर कंसल्टेंट पद पर चयन किया है? तो सीनियर कंसल्टेंट पद पर चयन किया है यूनेस्को ने। हरियाणा की कौन सी बेटी है? दिव्या शर्मा। इनको आप याद रखेंगे, ये दिव्या शर्मा है, यूनेस्को ने चयन किया है सीनियर कंसल्टेंट पद पर। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में भी पता होना चाहिए, 1945 को, और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है ना। इतना सब आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की किस महिला किसान को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा सम्मानित किया गया है? महिला किसान है तो इनको सम्मानित किया है किसके द्वारा? कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा। कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर है ये कमेंट बॉक्स में आप नीचे हमें बताएंगे। तो अभी एक महिला किसान है पूजा आर्या, इनको सम्मानित किया गया है कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा। किस लिए किया है? कैथल की रहने वाली है, कालसर गांव की। इन्होंने क्या किया है? पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपनाया है, इसलिए इनको कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा पूजा आर्या को सम्मानित किया है। हाल ही में प्रोग्रेसिव एग्रो लीडरशिप समिट हुआ है। कहां पर हुआ था ये? HP यानी हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इसमें हरियाणा राज्य को कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, ये भी आप याद रखेंगे। एक वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में, इसके द्वारा मसाना जाटान की यमुनानगर
यमुनानगर के रहने वाले हरदयाल सिंह को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। इसको भी आप याद रखेंगे, हरदयाल सिंह को, है ना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में बेटियों को निःशुल्क ड्राइविंग सिखाने के लिए ड्राइविंग सेंटर चलाने की पहल की है? तो एक ड्राइविंग सेंटर की पहल की है चलाने के लिए तो चरखी दादरी में। कहां पर? चरखी दादरी में निःशुल्क सिखाया जाएगा। और किन बच्चों को सिखाया जाएगा? जो कि अंत्योदय परिवार की बेटियां हैं, जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनकी बेटियों को यहां पर यह निःशुल्क ड्राइविंग सिखाने का काम किया जाएगा इस सेंटर के थ्रू। कहां पर खुला है? चरखी दादरी में खुला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के नरेंद्र कुमार ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर 5 दिन में 2 बार चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? लो जी, नरेंद्र कुमार जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, तो उस पर 5 दिन में मात्र 2 बार चढ़कर ये उतर आए। तो नरेंद्र कुमार कहां से हैं? ये नरेंद्र कुमार गुरुग्राम से हैं। ये नरेंद्र कुमार कहां से हैं? गुरुग्राम से। एक माउंटेनर और है नरेंद्र यादव के नाम से, वो रेवाड़ी से हैं भाई, जिसने क्या किया, माउंट एवरेस्ट को तो फतेह ही किया है इन्होंने। रन फॉर अल्ट्रा मैराथन जो हुई थी ये रामेश्वरम से अयोध्या तक 2911 किलोमीटर का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया इस मैराथन में। याद रखेंगे नरेंद्र कुमार यादव ये अलग है, रेवाड़ी वाले हैं, और ये नरेंद्र कुमार है, ये गुरुग्राम के हैं, जिन्होंने 5 दिन में 2 बार ये किलिमंजारो को फतेह किया है ना। और हाल ही में हिसार जिले के मलापुर, ये जून शायद अप्रैल मई की बात है, तो मलापुर के गांव के हैं ये रोहतास खिलेरी, इन्होंने 24 घंटे बिताकर किलिमंजारो पर ये इतिहास रचा था। ये रोहतास खिलेरी को भी याद रखेंगे, मलापुर गांव हिसार से हैं। ये नरेंद्र यादव जो है रेवाड़ी से हैं, और ये नरेंद्र कुमार जो कि 5 दिन में 2 बार चढ़ने वाले गुरुग्राम से हैं। हाल ही में हरियाणा उर्दू अकादमी ने किसे फक्रे हरियाणा सम्मान देने के लिए निर्णय लिया है? तो फक्रे हरियाणा सम्मान किन्हें मिला है? डॉक्टर कुमार पानीपति और डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा। ये याद रखेंगे, इन दोनों को उपयुक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो कुमार पानीपति और डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा को फक्रे हरियाणा सम्मान से सम्मानित किया गया। हाली सम्मान भी दिया गया कृष्ण कुमार और कमरुद्दीन जाकर को। कमरुद्दीन जाकर और कृष्ण कुमार को हाली सम्मान दिया गया। सचिन राणा जो कि यमुनानगर से हैं, बेस्ट राइटर ऑफ द अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। सचिन राणा कहां से हैं? यमुनानगर से हैं, बेस्ट राइटर ऑफ द अवार्ड इन्हें दिया गया। ये सब आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ किस शहर में है? ये याद रखेंगे, सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ किस शहर में है? तो जगाधरी शहर में है। कहां पर है? जगाधरी शहर में। ये क्यों चर्चा में है? अभी इसे आदर्श संस्थान बनाया जाएगा। आदर्श संस्थान बनाया जाएगा। 1 करोड़ की मैचिंग ग्रांट भी इस संस्था को मिली है, इस गुरुकुल को मिली है एक संस्था बनाने के लिए। यहां पर आप देख सकते हो, ये जो है अलग अलग सहायता दी गई है। 31 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 51 लाख रुपए। कौन से संस्थान को? यानी गुरुकुल को। सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल जो कि जगाधरी यमुनानगर में है, इसे एक आदर्श संस्थान बनाया जाएगा, इसलिए ये चर्चा में है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पर डाल दिया था। हरियाणा सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु किस पॉलिसी को बनाने का निर्णय लिया है? पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किस पॉलिसी को बनाने का निर्णय लिया है? पंचायत लैंड लीग पॉलिसी। याद रखेंगे, पंचायत लैंड लीग पॉलिसी बनाई जाएगी, जिससे क्या होगा, जमीन को किराए पर दिया जाएगा, लीज पर दिया जाएगा, जिससे आर्थिक आमदनी होगी पंचायतों को, है ना, इसमें इजाफा होगा, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, इसलिए इस पॉलिसी को बनाने का निर्णय लिया है, पंचायत लैंड लीग पॉलिसी। सरकार ने अपने नाम से खुद की एक सरकारी बीमा कंपनी भी बनाई है, जिसका नाम है हरियाणा परिवार सुरक्षा। इसमें न्यास ट्रस्ट जो है वो सहायता कर रहा है। दिव्यांग स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी पोर्टल, दिव्यांग स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी पोर्टल भी अभी हाल ही में हरियाणा ने लॉन्च किया था, जो कि दिव्यांगों के लिए तरह तरह की जो स्कीम्स आती हैं, इस पोर्टल पर सारी जो जानकारी है वो दी जाएगी इस पोर्टल पर, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है, दिव्यांगता स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी पोर्टल को, है ना। गांव में चल रही सभी योजनाओं की समीक्षा के लिए हरियाणा पंचायत संरक्षण योजना को अभी लॉन्च किया था।
हरियाणा गवर्नमेंट ने, इसको भी आप याद रखेंगे। हरियाणा पंचायत संरक्षण योजना 2021। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो आप देख सकते हो ये रेणु भाटिया हैं, जिसे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है रेणु भाटिया। ये रेणु भाटिया की फोटो है। रेरा डिजिटल कोर्ट का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो गुरुग्राम में किया जाएगा। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे आप हरेरा बोल देते हो, है ना, हरेरा बोल देते हो, जो कि ये एच काट देते हैं ना, हम हरियाणा काट देते हैं तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रह जाता है। तो डिजिटल कोर्ट का निर्माण किया किस जिले में किया जाएगा? तो गुरुग्राम में किया जाएगा, जिसके जरिए जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या होगा, केसों का निपटारा होगा, है ना। तो इसलिए इस कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में इग्नू यूनिवर्सिटी का अक्षेत्रीय केंद्र किस जिले में है? तो अक्षेत्रीय केंद्र जो है अभी हाल ही में चर्चा में है, और क्यों चर्चा में है? इसके नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया अभी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तो अभी नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया है, करनाल में है। कहां पर है ये? करनाल में है हमारा इग्नू यूनिवर्सिटी का अक्षेत्रीय केंद्र हमारे हरियाणा में, है ना। तो 1991 में इसे स्थापित किया गया था। 3200 छात्रों से इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। करनाल में इसका क्षेत्रीय सेंटर है हमारे हरियाणा में। हरियाणा सरकार द्वारा भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरणीय योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी है। कितनी कर दी है? 80,000 रुपए कर दी है, जो कि एक स्कीम है भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरणीय योजना। ये स्कीम है, इसके तहत घर की मरम्मत करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है, और इस सहायता को 50,000 से 80,000 रुपए कर दिया है। किस जिले में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा मेडिकल संस्थान खुलेगा? ये भी बहुत चर्चा में है अभी। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ ये शिक्षा संस्थान भी है, जहां पर आप नीचे देख सकते हो यूजी, पीजी, पीएचडी की डिग्रियां भी यहां पर दी जाएंगी। 500 छात्रों को हर साल दी जाएगी ये डिग्रियां। तो आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा मेडिकल संस्थान पंचकुला में ये खुल रहा है। यहाँ पर पूरा खाका तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ये सुविधाएं यहाँ पर होंगी। 250 यहाँ पर चिकित्सा बेड होंगे, जिसमें से 100 आयुर्वेद बेड होंगे और 150 यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा बेड होंगे, है ना। और ये कोर्स भी यहाँ पर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित हुई सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है, ये मेडल आएगा यहाँ पर। मेडल किसने जीता? सागर जागलान ने गोल्ड मेडल जीता। कहां पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई थी सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप। इसमें पानीपत के सागर जागलान जो कि 74 केजी भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीते, और सोनीपत के निकिता खत्री ने 68 केजी भार वर्ग में रजत पदक जीता। कैथल के प्रेम सरोहा, इसने 125 भार वर्ग में रजत पदक जीता। ये सब आप ध्यान में रखेंगे। हरियाणा में ई टिकटिंग की शुरुआत किस जिले से की जाएगी? ई टिकटिंग की शुरुआत की जाएगी हिसार जिले से, जो कि कंडक्टरों को एक मशीन थमा दी जाएगी यात्रियों के लिए टिकट काटने के लिए, है ना। यूपीआई और एटीएम स्वैप द्वारा भी हम पेमेंट कर सकते हैं, ऐसी सुविधा उस मशीन में उपलब्ध होगी, जो कि ई टिकटिंग की शुरुआत पहले हिसार से की जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एचयू ने गेहूं की कौन सी नई किस्म बनाई है जो प्रति हेक्टेयर में 91.5 क्विंटल यहाँ पर उपज देगी? तो कौन सी किस्म बनाई है एचयू ने? WH1270। WH1270 जो है एचयू ने गेहूं की नई किस्म बनाई है, जो कि प्रति हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ में यहाँ पर इतना उपज देगी, है ना। ये आप देख लीजिएगा। हाल ही में गुलाबी प्याज की नई किस्म बनाई थी, किसने? NHRDF ने विकसित की है गुलाबी प्याज की किस्म, जो कि ये करनाल में इसका मुख्यालय है। कहां पर है? करनाल में इसका मुख्यालय। इसकी फुल फॉर्म जो होती है नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन। इसने विकसित किया है, एक गुलाबी प्याज की किस्म विकसित की है। करनाल में यहां पर मुख्यालय है, और एचयू ने अभी गेहूं की ये किस्म विकसित की है। हरियाणा ने कौन से सर्टिफिकेट या कार्ड बनाने पर रोक लगा दी है? जो कि आय प्रमाण पत्र पर यहां पर रोक लगा दी है, जो कि अब आय जो आंकी जाएगी वो परिवार पहचान पत्र द्वारा आंकी जाएगी। ये आप ध्यान रखेंगे, आय प्रमाण पत्र अब बनना बंद हो चुके हैं। ऑल इंडिया जेवलिंग थ्रो चैंपियनशिप में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? मेडल आएगा यहाँ पर। गोल्ड मेडल जीता है विक्रांत मलिक ने, जो कि ये पानीपत के उगरा खेड़ी के रहने वाले हैं। और ये चैंपियनशिप जो हुई थी ऑल इंडिया जेवलिंग थ्रो चैंपियनशिप, ये कर्नाटक के मंगलुरु में हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये विक्रांत मलिक है जिन्होंने ऑल इंडिया जेवलिंग थ्रो चैंपियनशिप में
गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट किस जिले के सुल्लर गांव में लगाया जा रहा है? तो दूसरा बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है, किस जिले में लगाया जा रहा है? ये सुल्लर गांव में तो लगाया जा रहा है। तो ये कहां का गांव है? अंबाला का गांव है। पहला कहां पर लगा था? उकलाना का नए गांव। उकलाना का ये गांव का नाम है नया गांव, इसमें हिसार का ये है, तो ये याद रखेंगे यहां पर पहला, और दूसरा जो है सुल्लर गांव जो कि अंबाला का है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर जो है वो कितनी है हमारे हरियाणा की? कितनी है? 31.1%। कितनी है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31.1% बेरोजगारी है। किसके अनुसार? सबसे आखिरी पिछड़ा हुआ हमारा हरियाणा है बेरोजगारी में, सभी को पता भी होगा। सुशासन सूचकांक में हरियाणा पहले स्थान पर है। अब सुशासन सूचकांक में पहले स्थान पर है, जो कि स्कोर है हमारा 0.0914। गरीबी सूचकांक में हरियाणा का स्थान 21वां है, यह भी आपको याद रखना है। हरियाणा को 12.28% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये फीसदी में भी, प्रतिशत में भी आंकड़ा देख सकते हो, और रैंकिंग में भी आंकड़ा गरीबी में देख सकते हो, ये इतना है। अभी बेरोजगारी में कितना स्कोर है, यानी कितने % बेरोजगारी है अपने हरियाणा में? 31% है लगभग। और हरियाणा के किस विभाग को प्रेसिडेंट कल्लर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुलिस विभाग को। पुलिस विभाग को प्रेसिडेंट कल्लर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, हरियाणा सरकार ने 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? सुशासन अंत्योदय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने 2022 वर्ष को। याद रखेंगे 2020 को हमने मनाया था संकल्प वर्ष, है ना, और 2021 को मनाया था सुशासन परिणाम वर्ष। ये तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं। तो अभी 2022 का हम मनाएंगे सुशासन अंत्योदय वर्ष। मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस पर किस जिले में तिरंगा फहराया? मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर किस जिले में तिरंगा फहराया? अंबाला जिले में तिरंगा फहराया। पंचकुला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फहराया। जींद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने, और अंबाला में मुख्यमंत्री ने, जो कि इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा है ना। पंचकुला में राज्यपाल ने और जींद में हमारे उप मुख्यमंत्री ने। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, हरियाणा की किस बेटिंग ने रोइंग चैंपियनशिप, जो कि नौका दौड़ जो होती है, रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? इसका नाम है पूजा सांगवान। कौन है? पूजा सांगवान। ये फोटो में देख सकते हो, चरखी दादरी की है। कौन से गांव की? मंदोला गांव की। आयोजन हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। कौन सी? रोइंग चैंपियनशिप, जो कि नौका दौड़ होती है, उसमें गोल्ड मेडल जीता पूजा सांगवान ने, चरखी दादरी मंदोला गांव से। हाल ही में भारत सरकार ने किस भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, पद्मश्री से सम्मानित किया है इन्हें। देवेंद्र कौन है ये? राघवेंद्र तंवर है। कौन है? राघवेंद्र तंवर। इन्हें अभी गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ये कुलपति भी रह चुके हैं। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, जो कि इंग्लिश में हम बोल देते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इसकी स्थापना जो हुई थी 27 मार्च 1972 को हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है। याद रखना राघवेंद्र तंवर को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूजीसी ने अपने रिसर्च जनरल केयर की लिस्ट में किस अकादमी की पत्रिका को यहां अपनी लिस्ट में शामिल किया है? किसने किया है? यूजीसी ने किया है। जनरल रिसर्च केयर लिस्ट में शामिल किया है। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1953 में ये अस्तित्व में आया था। 1956 में इसकी स्थापना होगी थी। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, यूजीसी ने अभी हाल ही में अपनी केयर लिस्ट में कौन सी अकादमी की पत्रिका को यहां पर शामिल किया है? ऑप्शन ए यहां पर आप देख सकते हो, हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका कौन सी है? हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका हरिप्रभा को अभी शामिल किया है। ये आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हो, है ना। तो अलग अलग पत्रिकाएं हैं हमारे यहां पर, ये आप देख सकते हो। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका जमुना तट है। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका हरिप्रभा है। और पंजाबी अकादमी की पत्रिका शब्द बूंद है। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की पत्रिका सप्त सिंधु कथा समाज है। इनके बारे में पूछा जाता है, VVI बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पत्रिकाएं पूछी जाती हैं, याद रखना।
हरियाणा के किस जिले के गांव डाटा की बेटी मीनू ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह किया है? एक किलिमंजारो का क्वेश्चन और हमारे यहाँ ऐड हो गया, जो कि एक डाटा गांव है हिसार जिले का, और इस डाटा गांव की बेटी मीनू ने यहाँ पर क्या किया है? किलिमंजारो को फतेह किया है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। गुरुग्राम के नरेंद्र कुमार, जो अभी मैं आपको पीछे पढ़ाकर आया हूं, मात्र 5 दिन में 2 बार ये किलिमंजारो को फतेह कर चुके हैं। नरेंद्र कुमार गुरुग्राम से हैं। और मार्च 2021 में हिसार के मलापुर गांव से रोहतास खिलेरी जो कि किलिमंजारो पर 24 घंटे बिताकर इन्होंने इतिहास रचा था। ये सब आप याद रखेंगे। यहाँ पर मिनी ऑन व्हील अस्पताल को हरियाणा के कितने जिलों में चलाया जाएगा? मिनी ऑन व्हील अस्पताल, जो कि आप देख सकते हो एक छोटी सी वैन है, इसमें सभी फैसिलिटीज यहाँ पर होंगी जो कि अस्पताल के वेंटिलेटर में होती है, जैसे कि पल्स मीटर है वगैरह वगैरह। यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ये चलता फिरता एक हॉस्पिटल होगा, जो कि सभी 22 जिलों में यहाँ पर ये चलाने की स्कीम है। ये आप इसका आंसर सही होगा, 22, यानी टोटल सारे 22 जिलों में। हाल ही में हरियाणा मोबाइल स्वास्थ्य ऐप, अब ये मोबाइल स्वास्थ्य ऐप भी चलाया था हमारे ये स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने, घर पर बैठे ओपीडी पाने के लिए, है ना, हॉस्पिटल से। तो हमारा जो टाइम बच जाएगा इस मोबाइल ऐप से, जो कि हम घर बैठे ओपीडी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार की घोषणा के तहत सीवरेज सफाई के दौरान सीवरमैन की जो मौत हो जाने पर उनके परिजनों को कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए। ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उनके परिजनों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो कि सीवरमैन की जो मृत्यु हो जाती है सीवर सफाई के दौरान, है ना, तो इसमें मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स की कार्य की समय के दिवसों पर मृत्यु हो जाने पर 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि हमें कोरोना काल में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसमें ये घोषणा की गई थी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर इन समय में मृत्यु हो जाती है तो 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। कमलेश ढांडा द्वारा ये घोषणा की गई थी, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री हैं। कलायत से ये विधान सभा के क्षेत्र से ये विधायक रह चुकी हैं। और हरियाणा सरकार ने कितने प्रतिशत मार्केट फीस को कम करने का निर्णय लिया है? तो 1% मार्केट फीस को कम किया जाएगा, जिसमें मंडियों में अब फल और सब्जी विक्रेताओं को मार्केट फीस अब 1% कम देनी होगी, है ना। तो ये मार्केट फीस कितने प्रतिशत कम की है? 1% कम की है। हाल ही में चंडीगढ़ की मेयर बनने वाली सरबजीत कौर कितने वोटों से जीती है? ये बहुत गड़बड़ घोटाला हुआ था, 1 वोट से जीती है। कौन? सरबजीत कौर। ये देख सकते हो आप, सरबजीत की फोटो है। मैं थोड़ा सा आपको आंकड़ा समझाता हूं कैसे इनकी जीत हुई थी। 14 वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को, यानी आप पार्टी को। 12 वोट मिले थे यहां पर बीजेपी को। इस आंकड़े से तो जीत किसकी हो रही थी? ये आपकी हो रही थी। लेकिन क्या किया बीजेपी ने? 1 वोट इनका इनवैलिड करार कर दिया, यानी 13 वोट यहां पर आपके रह गए और यहां पर 12 वोट बीजेपी की रह गए। फिर भी जीत यहां पर आम आदमी पार्टी की हो रही थी, है ना। तो फिर क्या किया? किरण खेर जो है चंडीगढ़ की सांसद है। किरण खेर कौन है? चंडीगढ़ की सांसद है, और इन्हें हक है कि मेयर के इलेक्शन में 1 वोट अपना डालने का। तो वो किस पक्ष में डालेंगे? ये बीजेपी की सांसद है तो बीजेपी को डालेंगे। इन्होंने बीजेपी को वोट डाल दिया। यहां पर दोनों का आंकड़ा क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब भी पेंच फंस गया भाई यहां पर। फिर क्या किया इन्होंने? बीजेपी ने एक कांग्रेस का 1 वोट खरीद लिया, यहां पर फिर 14 वोट हो गए। इस तरीके से यहां पर जीत हुई किसकी? बीजेपी की, है ना। तो आप देख सकते हो सरबजीत कौर यहां पर 14 वोटों से जीती, जो कि अंजू कत्याल को 13 वोट यहां पर मिले थे, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस युवा को सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया अजय शर्मा को। ये अजय शर्मा है, और संदीप सिंह हमारे खेल मंत्री, जो कि युवा मंत्री भी हैं, तो इन्होंने क्या किया? इन्हें सम्मानित किया, है ना। तो 12 जनवरी को, जो कि 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, और 40,000 की राशि से सम्मानित किया गया किसे? अजय शर्मा को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत कितने नेशनल यूथ अवार्डी को खेल विभाग में रोजगार देने की घोषणा की है? तो नेशनल यूथ अवार्डी, जिन्होंने नेशनल लेवल पे कोई ना कोई अवार्ड जीता है, उन खिलाड़ियों को खेल विभाग में नौकरी दी जाएगी। तो ऐसे कितने खिलाड़ी चयन हुए हैं? 52 खिलाड़ी चयन हुए हैं, जो कि नेशनल लेवल पर कुछ ना कुछ पुरस्कार जीत कर आए हैं, और उन्हें रोजगार मिलेगा कहां पर? खेल विभाग में। इसके साथ में ही 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव हैं, 125 गांव। यहां पर कमल क्लब योजना
योजना खोलने की स्कीम है यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट सरकार की 125 गांव में, है ना, ये भी आप याद रखेंगे। इंडियन स्किल 2021 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा की टीमों ने कितने पदक यहाँ पर जीते? कितने पदक जीते? 11 पदक जीते। कितने? 11 पदक जीते। इंडियन स्किल 2021 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा की टीमों ने कुल 11 पदक जीते। विश्व स्किल चैंपियनशिप का आयोजन जो होगा वो चीन में होगा। अब आने वाली चैंपियनशिप होगी ये विश्व स्किल चैंपियनशिप, वो चीन में आयोजित की जाएगी। पलवल दुधौला में आप सभी को पता होना चाहिए विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय है पलवल दुधौला में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा कितने मेडिकल मोबाइल यूनिट चलाने का निर्णय लिया है? ये कुछ उसी टाइप से हैं जो कि मैंने आपको एक मिनी हॉस्पिटल पढ़ाया था, चलता फिरता, है ना, ये उसी टाइप से है। तो यहाँ पर 47 खोलने का यहाँ पर निर्णय है, यानी फैसला लिया है यहाँ पर, और 12 जो यूनिट हैं अभी फिलहाल में चल रही हैं अपने हरियाणा में, ये आप याद रखेंगे, उसी टाइप से कुछ ये यूनिट्स चलाई जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाएगी? तो मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान के तहत कितनी राशि दी जाएगी? 5 लाख रुपए दी जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए यहां पर दिए जाएंगे। अभी आगे सम्मानित किया जाएगा। और अभी पंजीकरण की जो तिथि थी, अंतिम तिथि, वो 30 जनवरी थी। अब आने वाले समय में इनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और जिन किसानों ने अपने खेतों में कुछ नई नई तकनीकें अपनाई हैं, नई नई स्कीमें अपनाई हैं, उन किसानों को यहां पर सम्मानित करने का काम किया जाएगा, और 5 लाख रुपए की राशि के साथ। ये थे हमारे 49 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको? लाइक करके जरूर बताइएगा, है ना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।